क्लास 5 के स्टूडेंट ध्यान दें। आप पढ़ रहे थे टालकेटिव बार्बर पेज नंबर 100। आज मैं पढ़ाऊँगा 102 पर। 102 पर देखें, आपकी लाइन स्टार्ट होगी। When he saw that सुल्तान was really angry with him। यहाँ से शुरू हो रहा है आपकी पंक्ति। जब सुल्तान ने देखा कि नाई ने देखा कि सुल्तान वास्तव में नाराज़ हो गया है, बार्बर सेड, तो नाई ने कहा, ओ मास्टर, डू नॉट बी एंग्री, ए मालिक, नाराज़ मत होइए। आई विल बिगेन टू सेव यू, मैं आपकी मुंडन शुरू करूँगा। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगेन टू सेव, यह कहते ही वो सुल्तान के माथे को धोया, भिगो दिया और फिर मुंडन करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद रेजर, लेकिन उसने भी रेजर से 4 बार भी नहीं बनाया, ना ही स्पर्श किया। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, तभी वह बनाना बंद कर दिया और कहा, माई मास्टर, यू आर एक्टिंग हार्शली इन दिस मैटर, इस मामले में मेरे मालिक आप जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने कहा कि तुम शेविंग करो, ज़्यादा मत बोलो। बी पेटेंट, सेड द बार्बर, नाई ने कहा, धैर्य रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, शायद आप उसके बारे में अच्छी ढंग से विचार नहीं किए हैं, आप जो भी करने जा रहे हैं। आई विश यू वुड टेल मी what this matter of great importance is all about, and when I will give you my opinion on it। यदि आप मुझे अपने इस मामले के बारे में बताएंगे कि आपका कौन सा महत्वपूर्ण काम है, तो मैं आपको उसके बारे में अपना सुझाव दूंगा। फिनिश सेविंग एट वन, द सुल्तान एक्सप्लेन्ड, सुल्तान ने फिर झुलझुला कर कहा कि तुम अपनी सेविंग समाप्त करो। The Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go to see what time it was। सुल्तान चिल्लाकर कहा, लेकिन नाई अभी आधा भी शेविंग नहीं किया था, तभी वह देखने चला गया कि क्या समय हो रहा है। माई पेटियंस एक्सॉस्टेड, सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्लाकर कहा, अब मेरी धैर्य समाप्त हो रही है। बी कम माई मास्टर एंड यू विल शैल बी शेव्ड इन मोमेंट, उसने कहा, मेरे मालिक शांत हो जाइए, आपका मुंडन एक क्षण में ही हो जाएगा। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस, बार्बर यह कहते हुए ही कंटिन्यू सेविंग द सुल्तान, वह लगातार सुल्तान की शेविंग करना शुरू कर दिया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन वह जब यह कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, उस समय वह बात नहीं कर रहा था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव यू मोर एडवाइस। फिर उसने कहा कि यदि आप मुझे बताएंगे कि कौन से महत्वपूर्ण काम है, तो मैं आपको और ज़्यादा सुझाव दूंगा। विच माइट फाइंड यूजफुल, जो आपके लिए निश्चित ही बहुत उपयोगी होगा। सेड, उसने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, सुल्तान अब तक पूरी तरह तंग आ गया। फेड अप मतलब तंग आ जाना। सुल्तान पूरी तरह तंग आ गया और निर्णय किया कि अब इसको संतुष्ट करना ही पड़ेगा। He told him that he was giving a feast to the friend at noon, which was why he was in hurry to leave। उसने उसे बताया कि अपने दोस्तों को दोपहर में कुछ दावत देने वाला है, इसीलिए वह जल्दी में है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, जब बार्बर ने सुल्तान की उस दावत की बात सुनी, दैट रिमाइंड्स मी, तो उसने चिल्लाकर कहा, ओह, मुझे याद आ गया। यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड टू कम टू माई हाउस टुडे, आज मैंने कल ही अपने कुछ 4-5 दोस्तों को आमंत्रित कर दिया था कि मेरे घर आज आना है उनको। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉट इट,
लेकिन मैं तो इसको भूल ही गया था। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने कोई तैयारी नहीं की। फॉर देम, मैंने उनके लिए कोई तैयारी नहीं किया। इस तरह से आप यहाँ तक हिंदी और इंग्लिश दोनों तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में।